नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जून 2025 के यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेके। और इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है जो इस एग्ज़ाम को कराती है वो है एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जो भी बच्चे लॉ के लिए अपना इस बार पहली बार अपना फॉर्म भर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और सबसे ज़्यादा डाउट जो है कि मैम इसमें एज लिमिट क्या है, कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, क्या फाइनल ईयर फाइनल सैम के भर सकते हैं, और इसमें अगर हम केवल इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्या हमारे लिए जो है उसके लिए जीआरएफ की जितनी परसेंटेज या एज लिमिट होना ज़रूरी है। तो देखिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए तो UGCNET.online.in पे अगर आप जाएंगे, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे आपको पूरा जो है आपका सिलेबस मिल जाएगा हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि आपके सब्जेक्ट का कोड है 58 और ये आपका लॉ, तो यहाँ पे जो है आपका ये सिलेबस है जिसे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंग्लिश का है और ये हिंदी का। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके यहीं पे है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपके आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ से जो जिस ईयर का आपको चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अब आता है कि आपका बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की यहाँ पे दो बातें की गई है। और आपको पता है कि ये एग्जाम 3 कैटेगरी में कंडक्ट होता है। एक जेआरएफ जिसे कि हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिसमें कि आपको केवल इसे क्वालिफाई करना होता है, मेरिट में आने की ज़रूरत नहीं है, और तीसरा आता है आपका पीएचडी के लिए। तो देखिए, जेआरएफ ही है जो कि इस पूरे यूजीसी नेट में एज लिमिट सेट करता है। तो देखिए, इसमें यूजीसी एज लिमिट जो है बेसिकली सारी कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी के, अगर किसी दूसरी कैटेगरी के जैसे SC ST PWD थर्ड जेंडर या वुमेन एप्लीकेंट है तो आप इसमें +5 कर दीजिए, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी की भी वुमेन है 30 ईयर्स है तो आप 35 ईयर्स तक भी इसे दे सकते हैं। अब इसमें उन्होंने एक स्पेशल क्लॉज दिया हुआ है LLM के बच्चों के लिए। वो उन्होंने बोला है 3 years relaxation age will be permissible टू द कैंडिडेट LLM डिग्री, रिलैक्सेशन अप टू 3 years। ठीक है, तो जो LLM वाले हैं उनको परमिस किया जाएगा 3 years का इसमें GRF के लिए भी। ठीक है, तो नॉर्मल जो है वो आपको प्रोवाइड की गई है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने परमिसेबल की जो है वो बात की गई है केवल LLM वाले बच्चों की। तो उस हिसाब से देखिए आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं अपना एज, बट बेसिक क्राइटेरिया इसमें यही है। और 3 कैटेगरीज में होती है GRF जिसमें कि आपको रिसर्च करने के लिए मिलता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर केवल क्वालिफाइंग होता है, और PhD भी आपका क्वालिफाइंग होता है। लेकिन जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम होते हैं उसके लिए आपको मेरिट में आना पड़ता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में आप बाकायदा रिसर्च करते हैं, स्टाइपेंड मिलता है, और अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको अपनी रिसर्च करने का मौका मिलता है। बाकी सारी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जय हिंद, जय भारत।